हाय गाइस, ये हम पार्ट 2 वीडियो में मिल रहे हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 वीडियो बनाया है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पार्ट 1 वीडियो में हमने वर्क पढ़ लिया और ये पार्ट 2 वीडियो है, इसमें हम एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। एनर्जी का डिफिनीशन आप लोग बचपन से मतलब 6 क्लास से ही पढ़ रहे होंगे। इसका डिफिनीशन होता है इट इज़ अ कैपेसिटी टू डू वर्क। इट इज़ कैपेसिटी कि कैपेसिटी, इट इज दी लिख देते हैं। इट इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। हमारे पास जो क्षमता है वो काम करने की, उसे ही हम एनर्जी कहते हैं। ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है। ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। वर्क, एनर्जी और पावर, इस चैप्टर में 3 पॉइंट है और तीनों के तीनों स्केलर क्वांटिटी है। एनर्जी के कई प्रकार के टाइप, बहुत सारे टाइप के एनर्जी होते हैं, जैसे हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, सोलर एनर्जी, केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, विंड एनर्जी, वो इट एट एक्स्ट्रा एनर्जी। अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का हमने डिफिनीशन पढ़ लिया और इसका यूनिट हम जान लेते हैं। इसको भी हम मेजर करते हैं जूल से ही, इससे भी हम मेजर करते हैं जूल से ही। और इसका जो हमने डिफिनीशन पढ़ लिया, टाइप पढ़ लिया। एनर्जी बहुत सारे प्रकार के होते हैं, कुछ के हमने एग्जांपल भी दे दिया, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, सोलर एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ये दोनों हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इसलिए हमने इसका नाम ले रहे हैं। और अभी हम फिलहाल पढ़ते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये क्या होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फ्रेंड्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें कहता है ना भी हम एनर्जी बना सकते, ना ही हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट इज सिंपली कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। द टोटल एनर्जी यूनिवर्स ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। ना ही हम एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं, ना ही एनर्जी को हम बना सकते हैं। ना ही एनर्जी को हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही एनर्जी को हम नष्ट कर सकते हैं। ये यूनिवर्स में जो आज से 1000 5000 जितने भी साल पहले जितना एनर्जी था, आज भी उतना ही है। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है। जैसे हम यहाँ से बोल रहे हैं तो वो कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा है मैकेनिकल एनर्जी के रूप में, और फिर आप तक जा रहा है। यानी कि एक एनर्जी दूसरे एनर्जी के में चेंज हो गया। आप खेलने जाते हैं, उसके बाद थक जाते हैं, तो वो जो एनर्जी आपके बॉडी के अंदर आता है वो इन्वर्स में आ जाता है। फिर आप किसी ना दूसरे कुछ खा के, जूस पी के, या किसी दूसरे तरीके से रिवर्स का एनर्जी फिर अपने बॉडी में लेते हैं। यानी कि एनर्जी को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये यूनिवर्स में फिक्स है एनर्जी। अब हम जो इस बुक में पढ़ेंगे, दो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मू इस बुक में हम पढ़ेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो मोशन, काइनेटिक एनर्जी का जो डिफिनीशन होता है वो होता है एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू द मोशन। जो ऑब्जेक्ट, वैसे हम जैसे देखिए ये मार्कर बहुत स्पीड से जा रहे तो इसमें काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन इसी मार्कर को हम बहुत ऊंचे हाइट पे रख देंगे और तब गिरेगा तो ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। और जबकि काइनेटिक का हम पूरा स्पेलिंग लिख देते हैं, काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, पोटेंशियल एनर्जी जो होता है उसका फॉर्मूला होता है mdh, नहीं mgh होता है। mdh नहीं। तो यहाँ इस दोनों फार्मूले को हम अगले वीडियो में हम प्रूफ करेंगे। ये एक बार और समझ लीजिए, काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो होता है मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उसमें जो एनर्जी है वो है काइनेटिक एनर्जी। जैसे कोई भी स्टोन आप बहुत ऊपर फेंक देते हैं और तब जो गिरता है, तो अगर आपके पाँव पे गिरता है तो आपको चोट लगती है। क्यों? वो एक हाइट मेजर कर लिया और उस हाइट पे से वो गिरेगा तो उस पे एनर्जी आ जाता है, पोटेंशियल एनर्जी।
और कोई भी चलती हुई चीज आपके बॉडी से टकरा के आपको चोट लगता है तो उसमें होता है पोटेंशियल एनर्जी। इस दोनों फार्मूले को हम अगले वीडियो में हम प्रूफ करेंगे। अगले वीडियो में हम पावर भी पढ़ेंगे और उसके साथ साथ ये दोनों प्रूफ भी करेंगे। और इसी के साथ आपका पार्ट 2 वीडियो खत्म हो जाता है। अब हम आपसे मिल रहे हैं पार्ट 3 वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।